दारू क्या ठेका देखो नहीं देखो, वो तो दूर से इशारा करते आपकी नजर किधर है, घूम के देखो इधर है ठेका करे भलमा जाओ तुम जय गुरुदेव भले हो, लेकिन तुम पियो ना खाली 5 रुपए का नमकीना नोच के यहाँ और चबा लियो 2 मिनट खड़े हो के और मुंह बनावत चल दो। 15 दिन नहीं बीते पूरे मोहम्मदपुर खालम हो जी प्रचार, फलाने ठेकक जाए लाग का गलत बताई। और तुम खाली एक नियम बना लो, बरखंडेश्वर बाबा के दरवाजे पर आवा करो और जो 2-4 रुपया चढ़ाई वही उठा के जेब हम कहीं कह ले चले जावा करो। बताइए बने बताए रहन है यहाँ करे सबको 2-4 रुपया जो चढ़े उठा के ले चले जाओ, चाहे जितनी बुराई हो, लेकिन बहुत जने कहे हैं हमारे जाने फलरमा सुधरेगा। अगर सुधरा ना होत तो वहां पर गवा ना होत, और जब किया थे जो चढ़ता हूँ वह ले जाए रहना। तो यह जगह है घ्यू और वह जगह ही का ठेका। जगह का प्रभाव जरूर होता है। अच्छे व्यक्ति है, अब जाड़ हो रहा है, आगे भलमा खाली तुम बैठो उससे यूं कह दो, हाथों जोड़ दो, कह दो देखो आगे महारानी हम तुमसे गर्मी नहीं मांग रहे हैं, तुम अपन गर्मी लेकर चाटाओ। तो का संभव है कि आंच नहीं लगी लागी। बर्फ के पास बैठो भले तुम ना मांगो लेकिन ठंड लागी। ऐसे धर्मात्मक भलमा बैठी हो धर्म के आंच लागी, पापिक भलमा बैठी हो पाप की आंच लागी। संगत से गुण होते हैं, गुण कुसंग से जाएं। जगदीश रामायण में लिखा है संगत से गुण होते हैं, गुण कुसंग से जाएं, और बांस फांस मिल मिश्री आके भाव दिखाए। ये संगत क्या प्रभाव है। गांव में यहाँ बर्फ बेचे वाला आवत हुई तो चिल्लाद कहाँ है, आइसक्रीम बर्फ चिल्लाद नहीं चिल्लादे, यह कहा थे आइसक्रीम बर्फ हो लड़का ले ले पैसा, अम्मा बापा वाला आएगा, अम्मा बापा वाला आएगा, बापा आएगा ये का गाँव भरे बप्पा या कहा कहीं नहीं पाओ तो बर्फ वाला नहीं कहीं पाओ, जो कहते अम्मा बप्पा वाला आएगा है नहीं। तो अब जब तुम बर्फ बेचा वाला सही कहते आइसक्रीम बर्फ है, लेकिन जब ले गए तो तुमका बर्फ ना दीस, तुमका पकड़ावत बांसे क्या धुरकिल्ला। गलत बताए ना, बांसे क्या धुरकिल्ला पकड़ावत देते है, पकड़ावत बांस है और दाम लेते हैं बर्फ के। तो धुरकिल्ला के कीमत जान तो करती है बर्फ से ज्यादा गुना। अगर किल्ला ना हो भाई हम नहीं ले, अभी कहा मैं किल्ला नहीं का किल्ला खाई हो, बर्फ खाए ले हो किल्ला फेंक दे हो। किल्ला के 1 रुपया कीमत नहीं है, वही की कीमत है कब तक जेले बर्फ के बीच में आए तब तक, समझ गए कि कोई कीमत नहीं। मेरे बंधु यह दशा है, इस संगत का प्रभाव है। मेरे बंधु चंद्रमा कहने लगा महाराज हमका ना बनाओ, हमका ईमान ना डारो मायम। इंद्र बोला तुम्हें बनना पड़ेगा। तो चंद्रमा बेचारे भैया आज क्या हो गया, चंद्रमा वहां से चल देते हैं और चलते चलते चंद्रमा कहां पहुंचे, बाबा गौतम ऋषि के द्वारे पर। क्या हुआ, मुर्गा बोली परा आधी रतिया, गौतम की न्यो तैयारिया नाय। मुर्गा बोली परा आधी रतिया, गौतम की न्यो तैयारिया नाय। गौतम की नो तैयारिया जैसे बाबा गौतम ऋषि गए, चंद्रमा जा करके बाबा गौतम ऋषि के द्वारे पर मुर्गा का रूप बनाया और रात के ठीक 12 बजे रात में भैया जा करके तुरंत आवाज लगा दिया।
जैसे आवाज लगाया वो नकली मुर्गा रहे तो अतनी जोर बोल नहीं पावा, घुर घुरा कर रह गवा। जैसे मुर्गा की आवाज लगाया बाबा गौतम ऋषि दंड उठ के बैठ गए। जब और एक बात बताई, जतने काम चोरी के हो तो सब 12 बजे के बाद में होते, जतने काम ये 11:30 बजे तक जतने टट्टर निकले जान लो खुला वाले हैं, और 12 बजे के बाद जो टट्टर निकले जान लो पक्के चुहारा है लकड़ कट्टा। चोरी के मालो 12 बजे के बाद सप्लाई तो को ध्यान दे ले हो ना, मानो तो कहो 2-4 प्रमाण बताई। बाबा भीष्म पितामह के दरवाजे पर लेके द्रौपदी को भगवान कन्हैया गए थे ना, कई बजा रहे 12 बजे के रे बाद। हनुमान जी लंका में यहाँ घुसे तो कई बजा रहे 12 बजे के रे बाद। लक्ष्मण जी के शक्ति लगी बूटी लाए 12 बजे के रे बाद। राम लक्ष्मण को हिरावण पातालपुरी चुरा ले गया था 12 बजे के रे बाद। और हमारे गांव में आग जने रहे आग जने क्या भूसा सब उठा ले गए 12 बजे के रे। हाँ वो दादा तुम डो मेरे बंधु तो जतने काम चोरी के होते 12 बजे के बाद। आवाज गौतम ऋषि के द्वारे पर चंद्रमा बोला सो 12 बजे के रे। जैसे मुर्गा बोला बाबा गौतम ऋषि तुरंत उठ के बैठ गए। अहिल्या बोली पिया रोज 12 देर रोज तो 4 बजे देर होत रहा है, आज तो या को नींद नहीं सोए है, खाली या पिक्चर देखे रहे मिथुन चक्रवर्ती के रे भोर हो गवा। बाबा गौतम ऋषि कहला देवी सुख की घड़ी जान नहीं मिलती, दुख की घड़ी काटे कटन नहीं, लाओ कमंडल। बाबा गौतम ऋषि ने उठाया कमंडल और चल पड़े। चलते चलते गंगा जी की धारा पर पहुंचे। सुनो एक बात और से समझना, 12 बजे रात में चाहे 12 बजे दिन होए, जब रात का 12 बजे दिन का राइट 12 बजे, रात के 12 बजे चाहे जागो 10 मिनट, हर भाई बहन को 10 मिनट उठ के बैठ जाग चाहिए। वही बोलो भले ना 10 मिनट तक आप जाग लीजिए, आपकी बहुत बड़ी अनहोनी टर जाएगी, बहुत बड़ी अनहोनी टर जाएगी। 12 बजे रात में उठ के बैठ जाना, पर डे कोई नियम बना लो। जो बहुत जने कहे क्या करे हम जागे नहीं पाते, जब से हम सो जाए तब से बाला 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 बाला, जब से कहा हम पहुंच रहे तब से हम जागे नहीं पाते। अरे मैं वादा करता हूं कि जय बजे कही हो तय बजे जाग पर हो। एक जुगाड़ है, मोबाइल हमारा अलार्म लगा लो। अरे मोबाइल हम अलार्म लगा लो, अलार्म फेल हो जाए। एक सिस्टम और बताए। अच्छा सबसे पुराना कपड़ा कहाँ रखा जाता घर का, देखो कब ध्यान दो। सबसे पुराना कपड़ा कहाँ रखा जाता? सबसे पुराना कपड़ा रखा जाता है तकिया में। और तकिया कहाँ रखी जाती है? मूड़े के रे। सबसे पुराना कपड़ा मूड़े के रे। जब संजक पौड़ा करो तो तकिया के 3 दाएं 5 छुईलिंग करो। तकिया चाहे तुम नानी का हो, चाहे मौसी का हो, चाहे भौजी का हो, तकिया तुम सब कह सकते, क्योंकि वहां घर भरे कपड़ा है। है नहीं तो तकिया क्या कोई रिश्ता नहीं होगा, तुम चाहे जो कहो मत तब के कपड़ा है ना। तो तकिया से कह दो हे तकिया दीदी हमका भोर है 4 बजे जगा दे हो। आप जागो भले न, लेकिन 4 बजे टप पर आंख खुली अगर तकिया मुड़े खाले है तो। अब तकिया वही पार परी है, तुम वही पार पर हो। लड़कौन वड़दौनी फंसे प्याऊ प्याऊ करते तब तक। और जो लड़का है भैया, अगर बिटिया कोई बचपन से ध्यान करती, पूजा करती, पाठ करती हैं, तो जब शादी हुई तो उनका पति बहुत अच्छा मिली, पढ़ा लिखा मिली, सहनशीलवान मिली। और पता लग सब दिन गारे गराओ देवकंडा देवकंडा देवंडा यहाँ अवाल बवाल। तो जब बिहाव हो तो संजग यही पी के रा 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 रा, तब का कहती है पता नहीं कहा कि हैं, तब ध्यान बाबा कंडा ही पाते हैं। बाबा गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या काहे सुंदर है? बाबा गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या सुंदर इसलिए है कि बाबा गौतम ऋषि बहुत बड़े भक्त हैं। कौन भक्ति करते हैं? बाबा गौतम ऋषि मैया गंगा के चेला हैं। जब सवेरे नहावा करो तो हम आपके यहाँ एक मंत्र लिख दे, हम आपके यहाँ एक मंत्र बता दे, हमारे आचार्य जी से पूछ लेना। आप गंगा नहाए नहीं पहुंचा तो गंगा नहा सबका जो चाहत, जब नहाए चलो लोटा ले लो और जल भर लो और पूरब का यहाँ खड़े हो जाओ और मंत्र हम आचार्य जी से बता देंगे, लिखवा देंगे।
और ये मंत्र पढ़ करके आप स्नान कर लीजिए तो जितना फल मिलता है गंगा में नहाने से उतना फल मिलेगा तुमको घर के बम्बा में नहाने से। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। मंत्र हमारे आचार्य जी बोलेंगे, अगर मंत्र आचार्य जी वो दे देंगे ठीक है, नहीं हम भी बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाएगा, वो सब हो जाएगा। जब आप मान नट्टी रोंदी तो बाजो नट्टी रोंदी साहब कह दे। तो भैया बाबा गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या इसलिए सुंदर है कि बाबा गौतम ऋषि जो थे भैया वही गंगा जी के चेला हैं। बाबा गौतम ऋषि 4 बजे स्नान करते हैं, गंगा जी में नहाते हैं। वो स्नानें हमारे आपके जीवन की 3 हैं भैया। कहो 3 दफा सुना दी, कहो 3 प्रमाण दे दी। 4 बजे से लेकर के जौन स्नान सूरज बाबा निकर न पावे और लेहे जल ठाड़ हो नारायण भगवान, या हो गए दूध की स्नान। लेकिन हम थोड़ा 2 घंटा बढ़ा देना अपनी वर्ष से 8 बजे तक कह दिया है।